चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब मंदिर का थोड़ा सा जो नज़ारा है, जो मंदिर में काम चल रहा है, वो टोटली इस टाइम चेंज हो चुका है और फ़र्श पे इस वक्त जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप देख सकते हैं ये काम चल रहा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे गणेश जी के पास और फिर आज हम एक दूसरे रास्ते से चलेंगे ऊपर, थोड़ा सा छोटा सा, जो शायद आप लोग कभी उस जगह से ना गए हों। तो सबसे पहले हम चलते हैं गणेश जी पर, फिर आपको दिखाते हैं मंदिर का फ़र्श का नज़ारा जो काम चल रहा है, ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो और भगत लोग आ सके, क्योंकि अब आप लोगों से भी वेट नहीं हो रहा होगा। और लड्डू गोपाल जी को हम छोड़ कर गए थे यहाँ पर, यहाँ विराजमान है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल मंडे, आज मंडे है और कल ट्यूसडे है, तो कल मंगलवार के दिन हम चलेंगे, या तो लाइव रहेंगे या वीडियो बनाएंगे, और वो बनेगी जो बांके बिहारी मंदिर में जब नींव खुदी थी, जब आप लोगों को बताया था मैंने, तो हनुमान जी जो मिले थे तो उनका वर्णन करेंगे हम। और ये काम चल रहा है और अब हम लोग चलेंगे, जो वो एंट्री करेंगे इस गेट से। तो आप लोगों ने शायद यहाँ से एंट्री नहीं की होगी, और यहाँ से एंट्री करके हम वापस से पहुँचेंगे सीधे इसी जगह। ये जैसे हम इस गेट से निकलते थे, अब एग्ज़िट बंद है, तो यहाँ से हम ऊपर चल रहे हैं स्वामी हरदास जी से मिलने। और मैं समझ सकता हूँ कि जब एक हफ्ते से मैं नहीं मिला हूँ, मुझे अंदर से एक कमी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा? सबसे पहले हम बांके बिहारी जी के चित्रपट पर माथा टेकेंगे, कुंज बिहारी श्री अरदास के साथ जय बिहारी जी की बोलते हुए। और इनका भी हम वर्णन करेंगे, विट्ठल विपुल जी के। ये सबसे पहले स्वामी हरदास जी के दर्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोई भी और ग्रुप में डाल दीजिएगा। और ये हैं जगन्नाथ जी और वो गोस्वामी रूपानंद जी। और विट्ठल विपुल जी के बारे में हम बताते हैं आपको कि आज आपको और हमको जो बिहारी जी के दर्शन सुलभ हैं, जो मिलते हैं, वो विट्ठल विपुल जी की कृपा से ही है। यानी कि उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ही स्वामी हरदास जी को ये चीज़ बोली थी कि आप तो डेली प्रिया प्रियतम के लाड़ लड़ाते हो, प्रिया प्रियतम को, यानी कि ठाकुर जी को, ठाकुरानी को। तो आम जनमानस इस कलयुग में, और इसके साथ साथ जो भी संत महात्मा ऋषि मुनि जो वृंदावन में तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जो वृंदावन में वास करते थे उस टाइम पर, उन लोगों को भी उन ठाकुर जी के प्रिया प्रियतम के दर्शन मिल सकें, उसके लिए आप उनको प्रकट कीजिए। तब स्वामी हरदास जी ने
विट्ठल विपुल जी के बर्थडे पर बिहारी जी को बिहार पंचमी के दिन प्रकट किया था। इसीलिए बिहारी जी का जो प्राकट उत्सव है वो बिहार पंचमी के दिन मनाया जाता है और एक आनंदमयी है। और इसके साथ साथ जो आप लोगों को दर्शन होते हैं, जो हमें दर्शन होते हैं, वो विट्ठल विपुल जी की कृपा से है। और जगन्नाथ जी जिनका हमने बताया था, जो स्वामी जी के एक और चित्रपट रखा है साथ में, उन्हीं के ही बच्चों को, उन्हीं के ही वंशजों को बिहारी जी ने सेवा दी थी। और बिहारी जी के भ्राता हैं, हरिदास जी के भ्राता हैं जगन्नाथ जी, और उनको, उनके पुत्रों को, 3 पुत्रों को सेवा दी थी बिहारी जी की। तो वही पीढ़ी, जो वंशज जो हम लोग चले आ रहे हैं, गोस्वामी सारे, वही सेवा पूजा इसीलिए करते हैं। तो विट्ठल विपुल जी की कृपा से, यानी कि विट्ठल विपुल जी के आग्रह पर ही, अगर वो स्वामी हरदास जी को नहीं कहते तो शायद वो स्वामी हरदास जी को अपनी संगीत की साधना से प्रकट नहीं करते। वो खुद ही प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते थे, लेकिन जो दर्शन सुलभ हुए हैं वो स्वामी हरदास जी ने जो प्रकट किया बिहारी जी को, विट्ठल विपुल जी के कहने पर, उनके आग्रह पर किया है, उनसे निवेदन किया था। और इसके साथ ये भी है कि 2 रूप में ठाकुर जी आए थे, राधा और कृष्ण, प्रिया प्रियतम। तो राधा जी के जो दर्शन थे वो इतने दिव्य, इतने अलौकिक थे, इतना तेज था, इतना तेज रूप था राधा रानी के, कि सूर्य को भी देखना जैसे हम लोगों को मुश्किल हो जाता है, तो इतना तेज सूर्य में होता है, उतना ही राधा रानी के मुख में तेज था, उतने राधा रानी में तेज था। इसी वजह से स्वामी हरदास जी ने उनसे आग्रह किया कि आम जनमानस आपको शायद नहीं देख पाएंगे अपने नेत्रों से, अपनी आँखों से, इसीलिए राधा और कृष्ण दोनों एक प्राण 2 देह रूप में बांके बिहारी बने। और आज हम लोग इसी वजह से उनके दर्शन कर पाते हैं। इसीलिए बिहारी जी में राधा रानी की जो सेवा है वो गद्दी सेवा है, गद्दी रूप की सेवा है, क्योंकि जो बिहारी जी में ही राधा और कृष्ण दोनों हैं। इसीलिए जो श्रृंगार होता है, साड़ी हो गई, जामा पजामा हो गया, नथ हो गई, बिंदी, बेसर, पायल हो गई, और जो पगड़ी हो गई, पाग, ये सारा श्रृंगार राधा और कृष्ण का मिला जुला बिहारी जी को होता है। लहंगा, पटका, इकलाई, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं जो पोशाक धारण होती है। तो इसी वजह से ही, क्योंकि राधा और कृष्ण के मिले जुले रूप हैं, इसीलिए बांके बिहारी जी जो हैं वो जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों का श्रृंगार करते हैं, यानी कृष्ण भी और राधा भी, इन दोनों का श्रृंगार होता है। अब हम आपको यहाँ से मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं एक बार। और इस टाइम ठाकुर जी ये एक अलग पर्दे के पीछे, इस पर्दे के पीछे हैं बिहारी जी। और अब हमको बिहारी जी की चौखट पर जाने के लिए सबसे पहले हमें बाहर आना पड़ेगा। और हम सोच रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ से जब तक आप दर्शन कीजिए, यहाँ से जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं बाहर। और शायद यही ठाकुर जी का एक, जय बिहारी जी की, ठाकुर जी का एक हमको आदेश ही है कि जैसे आप लोग गेट से एंट्री करते हैं और उसी तरीके से हम भी इस टाइम एंट्री करके अंदर चलें। तो सबसे पहले हम चलेंगे बाहर, और चबूतरे पर, फिर वहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ।
वैसे तो हम लोग यहाँ से भी चल सकते हैं, तो ऐसा करते हैं, हम लोग यहीं से चलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा फ़िट एंड फाइन रहिए, ताकि आप लोग आराम से यहाँ से भी दर्शन करने के लिए भी कहीं से भी चल सकें। तो सबसे पहले तो हम गिरिराज जी पर दर्शन करेंगे। अदरवाइज़ हमारे गिरिराज जी के दर्शन अधूरे रह जाएंगे। और अब इसके बाद हम चल रहे हैं दर्शन के लिए, क्योंकि ये देख सकते हैं आप कि ये गेट भी बंद किया हुआ है, बिल्कुल पैक किया हुआ है। तो यहाँ से अंदर से एंट्री है, और ये जो है वो काम के लिए जो लेबर आती है वो 4 नंबर गेट से एंट्री कर रही है इस टाइम पर। बहुत दिनों बाद हम लोग बिहारी जी मंदिर आए हैं, और अब हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, तो आप लोग बने रहिए। और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्रीमद कुंज बिहारी ने नमः। यहाँ बिहारी जी की चौखट पर हम माथा टेकेंगे, और इसके बाद हम बिहारी जी की दहलीज पर आ गए हैं। और जो बंधनवान जो हमने उस दिन दिखाई थी, जो बांधी थी कुंज बिहारी श्री हरदास, वो बंधनवान के दर्शन। यहाँ पर मत्था टेक सकते हैं आप लोग, कुंज बिहारी श्री हरदास। पर्दे के पीछे बिहारी जी हैं। और अभी मैंने भी दर्शन नहीं किए, तो एक बार दर्शन कर लेता हूँ, तब तक आप लोग ये एक बार खोल लो पे। भैया पर्दा और बहुत ही सुंदर दर्शन है इस टाइम। बिहारी जी ने गुलाबी छटा के दर्शन है, पिंक कलर की बहुत सुंदर पोशाक पहनी हुई है, और ग्रीन कलर का उसमें बॉर्डर है, कढ़ाई भी हो रखी है उसमें, और बहुत छोटी छोटी कढ़ाइयाँ हैं उसमें, जो कैरी टाइप जो कढ़ाई होती हैं वो बनी हुई है। और उसके साथ बिहारी जी ने जरी का श्रृंगार धारण किया हुआ है, जिसमें एक बहुत अच्छा सुंदर जो हार है ठाकुर जी का, वो गले में धारण किया हुआ है उन्होंने। और जो मस्तिष्क का श्रृंगार है वो बहुत हल्का श्रृंगार है आज ठाकुर जी का। सिर्फ एक जो चंद्रिका राधा रानी धारण करती हैं, आज बिहारी जी ने वो धारण की हुई है मस्तिष्क पे, और उसके साथ एक छोटी सी कैरी लगी हुई है, यानी कि आज बहुत हल्का श्रृंगार है। और राधा रानी के जो बिहारी जी का छोटा मुकुट, जो मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया है, जो बिहारी जी के छोटा मुकुट होता है वो राधा रानी ने धारण किया हुआ है। तो ये इस तरीके का श्रृंगार है, और पूरा जो पोशाक धारण की हुई है बिहारी जी ने वो गुलाबी छटा यानी कि पिंक कलर की ही है, बेबी पिंक कलर। राधा रानी ने जो साड़ी पहनी हुई है वो भी सेम है, पिंक कलर की। स्वामी हरदास जी ने जो चित्रपट पहना है वो भी पिंक कलर का है। और फिर से पर्दा आ चुका है वापस से, क्योंकि भोग लगने आया और काफ़ी पब्लिक जो है
वो उस टाइम बाहर गेट पर आती है भोग वोग लगाने के लिए, भोग वगैरह लगाने के लिए, माला वगैरह चढ़ाने के लिए। ये फ़ोन को वापस से हम रखते हैं। और बहुत सुंदर दर्शन है बिहारी जी के, जिसको देख कर के ऐसा लग रहा है कि इतने दिन से जो पूर्ति नहीं हो रही थी, इतने दिन से जो कमी थी, वो एक एनर्जी लेवल जो डाउन हो रहा था, तो बिहारी जी के दर्शन मात्र से ही वो एनर्जी वापस से उसी लेवल पर आ जाती है। लेकिन अभी ना आँखें, ना मन, ना दिल, ना आत्मा, ना तन, कुछ भी नहीं भरा है अभी मेरा दर्शन करके। तो मैं वापस, आप लोग फिर से यहीं से ही मंदिर का नज़ारा लीजिए। तब तक मैं फिर से मिलता हूँ थोड़ा सा और दर्शन करके। वापस से हमारे पास कोई कॉल आ रही है और तो अभी मैं दर्शन करके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। और हम आ चुके हैं बाहर दर्शन करने, और थोड़ी देर हम यहाँ बिहारी जी के चरणों में टाइम स्पेंड करेंगे। और इसके बाद क्योंकि बहुत दिनों